बिहार के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंगलवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब महागठबंधन में हैं, लेकिन 2 हफ्ते पहले दुर्घटना में लगी चोट के चलते वो प्रचार करने इन विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा सके। सीएम नीतीश ने एक वीडियो संदेश जारी कर मोकामा के लोगों से राजद उम्मीदवार नीलम देवी को वोट देने का आग्रह किया। बता दें कि नीलम देवी के पति बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पद से अयोग्य ठहराए जाने के चलते मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। वहीं डिप्टी सीएम और आरजेडी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी थी और उन्होंने अपने पैतृक जिले गोपालगंज के साथ साथ मोकामा में रैलियों को संबोधित किया। गोपालगंज में भाजपा ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की है और आरजेडी का इरादा इस बार बीजेपी से इस सीट को छीनना है। भाजपा ने गोपालगंज से 4 बार के विधायक रहे दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। सुभाष सिंह के अकस्मात निधन से इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा है। तेजस्वी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहन प्रकाश गुप्ता के पक्ष में प्रचार अभियान के दौरान एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपने मामा साधु यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाने की ओर इशारा करते हुए मतदाताओं से कहा था कि यहां भाजपा की बी टीम भी चुनाव लड़ रही है, जो खुद तो चुनाव जीतेंगे नहीं, भाजपा को जिताने का काम करेंगे। आप सब ज्यादा होशियार है, सबको पहचानते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव इस बार गोपालगंज से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। साधु यादव 2000 में इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर जीते थे और 2020 में बसपा के प्रत्याशी के तौर पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जैसे पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों को अपने सहयोगी दल राजद के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतारकर अपने शीर्ष नेता नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी की भरपाई करने की कोशिश की है। भाजपा द्वारा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारे जाने के साथ पिछले दिनों इसमें उस वक्त और गति आ गई जब लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए इन क्षेत्रों का दौरा किया। चिराग के विद्रोही चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एनडीए के साथ हैं और वो पहले से ही भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के आपसी मतभेदों के बावजूद उनके समर्थन से भाजपा को दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल होने की उम्मीद जगी है। भाजपा के प्रचार अभियान में मोकामा में पूर्व सांसद और पूर्व स्थानीय विधायक सूरजभान सिंह भी शामिल रहे हैं, जो पारस के नेतृत्व वाले लोजपा के अलग समूह के साथ हैं। मोकामा में स्थानीय बाहुबली और अनंत सिंह के विरोधी ललन सिंह को सूरजभान सिंह का विश्वास पात्र माना जाता है। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी इस सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। गैंगस्टर से राजनेता बने सूरजभान सिंह ने 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को मोकामा से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हराया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में मंत्री थे। बीजेपी ने गोपालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ झारखंड में लंबित एक मामले के बारे में अपनी हलफनामे में जानकारी छिपाने के लिए उनको अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के साथ निर्वाचन आयोग से भी संपर्क किया था। इसके अलावा बीजेपी ने अनंत सिंह को पटना से दूर एक जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी। पार्टी का आरोप था कि अनंत सिंह मतदाताओं को सलाखों के पीछे से डराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 7 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।